अलग अलग चीज़ों को लो खुदा के लिए खल्त मत न करो कि वो चीज़ और फिर वो चीज़ और फिर अगर इस तरह हो जाता और फिर अगर इस तरह हो जाता। ये शायद ये तरीक़े आपसे हमें ज़रा बेहतर आते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इसको ऐवान में पेश करने का उनको भेजने तक का हक़ नहीं है, चाहे कि आप उसके लिए जनरल सेशन बुलाए उस पर गौर करेंगे। तो एक्ट को एक्ट होने दो। अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि हमने करनी है, एक्ट के बाद लाएं सामने, तजवीज़ लाएं, बात करते हैं उसके ऊपर। मदारिस बिल पर डेडलॉक, कौमी असम्बली में वज़ीर क़ानून का जवाब भी मौलाना को मुतमईन न कर सका। फजलुर रहमान का किसी भी तरमीम को मानने से इनकार। कहते हैं सदर 10 रोज में अगर बिल पर दस्तखत ना करे तो वो एक्ट बन जाता है। मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 26वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर की। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, बोले ये राज तो आज खुला, हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से होती है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। सियासत में मुज़ाकरात होते हैं, फरीक़ैन एक दूसरे को समझाते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। मदारिस बिल गुज़श्ता हुकूमत का नामुकम्मल एजेंडा था, बैठ कर बात हो सकती है। हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाज़िर हैं। अगर कानूनी तौर पे ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आँखों पे, लेकिन क्योंकि ये आइन के तहत लेजिस्लेशन होती है, इन पे चैलेंजेस भी आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लिया जाए। वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़बान बोलें, उसी ज़बान में आपको जो है रिस्पांस मिलेगा। लेकिन कोई और ज़बान बोलेगा, किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी, तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। ये बातें कि कमेटी बन गई है और कमेटी जो है वो, मैं समझता हूँ कि कोई इस सिलसिले में कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि उस सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सूबाई हुकूमत कुरम पर तवज्जो की बजाय विफाक पर चढ़ाई में मसरूफ थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले पारा चनार में लगी आग पूरी तरह नहीं बुझी। PTI से मुज़ाकरात बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दामात करना होंगे। इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स के जवान शहीद हुए, उनकी मजम्मत तो करें। मुआमलात प्यार, मोहब्बत और मुज़ाकरात से आगे बढ़ते हैं, धमकियों से नहीं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत बोले कौमी असम्बली में ऐसा माहौल बना है जैसे सौतनें लड़ती हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए हमें अपनी अना के खौल से निकलना होगा। 8 माह में हमने देखा ये कौमी असम्बली सबकी नहीं है। आम मुआशी फैसलों के लिए वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के वज़रा के साथ अहम बैठक। वफाकी काबीना के अहम इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के मामलात पर गौर किया जाएगा। इजलास के एजेंडे में मुआशी सूरत हाल पर खुसूसी ब्रीफिंग शामिल। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। दो रोटियों की तलाश के लिए वतन छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की बुहरा रूम में तलाश जारी। अफसोसनाक वाक़े का पहला मुकदमा गुजरावाला में दर्ज कर लिया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने हादसे में 4 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। 46 जिंदा बचाने वाले मुहाजिरीन कैंप में मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक हादसे की शिकार 5 कश्तियां थीं। 3 कश्तियों में पाकिस्तानी सवार थे। मुतासिरीन में 83 लोग थे, जिनमें से 76 पाकिस्तानी थे। 39 अफराद को जिंदा बचा लिया, जिनमें से 36 पाकिस्तानी थे। दीगर 2 कश्तियों में 1 से 6 और दूसरी से 5 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं पाकिस्तानियों को लिबिया से गन पॉइंट पर कश्ती में सवार किया गया। 20 से 25 मीटर की कुल 5 कश्तियां थीं, जिन पर जरूरत से ज्यादा अफराद को सवार किया गया। यूनान के समंदर में लापता होने वाले अफराद में से 6 नौजवानों का ताल्लुक फालिया के नवाही गांव हेला से है। ये नौजवान 17 रोज काबुल यूनान जाने के लिए रवाना हुए थे। हादसे में 4 अफराद की हलाकत की अहले खाना ने तस्दीक कर दी।
कपड़े मोबाइल सब कोई साडा रुड़ गया। साडे को कोई भी नहीं, ए भी इत्थे भरा ने इन्हां साडी सेवा कीती, इन्हां सानू दे छड़िया ना। साडे को कोई जुत्ती कपड़ा साडी हेल्प कीती जाए, बाकी सानू मोबाइल या जो भी सहूलत है जो तुहाडे कोल हो सकदा वो साडी मदद कीती जाए। हमारे पास कपड़े और जूते नहीं, मोबाइल फोन पानी में बहने की वजह से घर वालों से कोई राबता भी नहीं हुआ। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले अफराद की हुकूमत से इमदाद की अपील। मुतासरा नौजवान का कहना था पानी का बहाव बहुत तेज था, कश्तियों में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2030 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स की 1,14,139 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 10 पैसे हो गई। एफबीआर ने सारिफीन की इनामी स्कीम की रकम खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दी। ज़राए का कहना है एफबीआर ने पॉइंट ऑफ सेल रसीदों की रकम को स्टाफ वेलफेयर के नाम पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक टैक्स अदायगी रसीदों की मद में 64 करोड़ 73 लाख रुपए से जायद वसूली की गई। एफबीआर ने स्टाफ वेलफेयर के नाम पर 30 करोड़ 93 लाख रुपए इस्तेमाल किए। एफबीआर ने इनामी स्कीम कुछ अरसा चलाकर रोक दी थी। पाकिस्तान की तारीख की वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं कि जिनको चाइना के सरकारी दौरे की ना सिर्फ दावत मिली बल्कि वहां पर उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिला। चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा कि पंजाब इज ऑन ट्रैक। पाकिस्तान के लिए, पंजाब की आवाम के लिए बहुत खुशखबरियां हैं। कुछ लॉन्ग टर्म इकदाम है जिसके अंदर इंडस्ट्री का बाहर शिफ्ट होना है और ट्रांसपोर्ट सारी जो है उसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करना है। ये एक 5 साल का प्लान है जिसको कंप्लीट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को चीन में स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया गया। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज ने दौरा चीन में 4 शहरों में चीनी हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। दौरा चीन के मस्बत नताइज बरामद होंगे। पंजाब में एग्रीकल्चर, IT समेत कई शोबों को अपग्रेड होने का मौका मिलेगा। सूबे में रोड सेफ्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। गाड़ियों की फिटनेस के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले चीनी सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद के मौके पर अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। हुकूमत सिंध अवाम के बेहतर रोजगार के लिए कोशां है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियासत में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला ने सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। मनीशात की स्मगलिंग से निमटने के इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। मेंबर सिंध ने इस्तिफसार किया, क्या वीडियो लिंक से हाजिरी का बंदोबस्त हुआ? इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना था हमारी तरफ से इंतजामात मुकम्मल है। जेल की तरफ से वीडियो लिंक एक्टिव नहीं हुआ, जैमर्स की वजह से राबता नहीं हो रहा। बानी PTI को आज भी वीडियो लिंक के जरिए पेश न किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में दरखास्त जमानतों पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसीब। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला ना सुनाया जा सका। समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने की। अदालत ने केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तबाहाल शाम में इसराइली फोर्सेस की जारहियत जारी। कनेतरा समेत कई शहरों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे के ढेर में तब्दील। इसराइली वज़ीर आज़म ने गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी आबादकारी में तोसी के मंसूबे की मंजूरी दे दी।
नेतन्याहू का कहना था गोलान को मजबूत करने का मकसद इसराइल को मजबूत करना है। सऊदीया, तुर्की और जर्मनी समेत कई मुल्कों की गोलान पहाड़ियों पर इसराइली आबादकारी मंसूबे की मजम्मत। तुर्की वजारत खारजा के मुताबिक इसराइल का गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा गैर कानूनी है। इसराइली आबादकारी के मंसूबे की शदीद मजम्मत करते हैं। अक़वाम आलम इसराइली जारहियत रोकने में बेबस। सहूनी फौज के गजा, दिरुल बलाह, रफा समेत कई इलाकों में हमले। 2 सहाफ़ियों समेत 70 फ़लस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शोहदा की तादाद 44,976 से तजावुज़ कर गई। और मुसन्निफ, अदाकार और हिदायतकार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया छोड़े 9 बरस बीत गए। यकम मई 1930 को भारतीय रियासत बिहार में पैदा हुए। 19 बरस की उम्र में थिएटर से करियर का आगाज किया। 60 साला फनी करियर में मुतादिद सुपरहिट ड्रामे लिखे। पीटीवी के मारूफ सीरियल अलिफ नून से मुल्क की शोहरत मिली। मशहूर ड्रामों में चोर मचाए शोर, मेरा हमदम मेरा दोस्त, आधी बात, साहब, बीबी गुलाम, शैतान और दीगर शामिल।